चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी डायग्राम वहाँ का मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्या लिखा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। तो मान लीजिए कैनल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक कैनल है, कैनल के ऊपर ये टावर रखा है, तो मैं इसकी टावर की जो हाइट है ना उसको h मान लेता हूँ और एक कैनल को मैं x मान लेता हूँ। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। टावर के ऑपोजिट में क्या लिखा है, एक एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना वो 60 डिग्री है, ठीक है। उसके आगे फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, तो यहां से इस तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, इस तरफ बढ़ते हुए सी से डी पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए 20 मीटर चल के इस पॉइंट से यानी डी पॉइंट से एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द height of the tower, that is h, we need to find the h, and the width of the canal, that is x। ठीक है, तो हमें h और हमें x निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे हम अप्रोच करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में घुसेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखा है ट्रायंगल ए बी सी में? ट्रायंगल ए बी सी में आप देखोगे मुझे परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा, यहाँ पे दिख रहा है एच यानी ए बी। मैं लिख देता हूँ टेन, ठीक है, टेन की जरूरत पड़ रही है, टेन 60। समझ में आता है ना आपको कि टेन की क्यों जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस, और वो टेन में ही मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, वो है ए बी, है ना, ए बी, और बेस कितना है, बी सी। यहाँ पे लिखा है मैंने ए बी की वैल्यू, तो मैं पहले लिख लेता हूँ √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू मेरे पास h है और बी सी x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x √3 इक्वल्स टू h, है ना, x इंटू √3, ये h मिला है, इसको रखते हैं संभाल कर, काम आएगा आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में इधर पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं दूसरे कलर का। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में जाएंगे, ये वाला तो हो गया। अब बड़ा ट्रायंगल देखना है ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, अगेन यहाँ से 30 डिग्री, अगेन मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, बेस, ये दोनों को लेना पड़ेगा। तो वापस, वैसे तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे ना ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपको टेन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो टेन के जो वैल्यूज़ है 10, 30, 45, 60 तीनों याद रख लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, याद हो जाएंगे आपको। 10, 30 कितना दिया है, अगेन परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे h। तो मैं लिख लेता हूँ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए बी लिख लेते हैं। और बेस देखिए ये पूरा बेस है, क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल है ना, ऐसे ले रहे हैं हम ट्रायंगल, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस है। तो ये क्या होगा, डी सी प्लस सी बी, राइट, सी बी, या फिर आप बी सी भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं ना, उसको हमने बी सी लिखे, बाकी तो बी सी ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, डी सी प्लस बी सी, ठीक है। तो 1/√3 एज इट इज लिखेंगे। ए बी कितना है, एच है, और देखिए डी सी देखिए 20 मीटर था, तो 20 प्लस बी सी कितना है, एक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, उधर जाएगा, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करने वाले हैं, तो 20 प्लस एक्स ट्रांसपोज करने वाले, 20 प्लस एक्स इंटू 1, ऐसे मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये होगा 1 से मल्टीप्लाई, और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा h इंटू √3, ठीक है। इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 20 प्लस एक्स इंटू 1 विल बी 20 प्लस एक्स, ठीक है, जो है वैल्यू वैसी आएगा। यहाँ पे देखिए h इंटू √3 विल बी h √3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं h की वैल्यू x √3 लाया हूँ मैंने, x √3, ठीक है, इसको 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, 20 प्लस x इक्वल टू h की जगह, h कितना है मेरे पास, h है x √3, ठीक है, यहाँ लिख लो फ्रॉम 1, ठीक है। तो h कितना है, x √3, यहाँ पे x √3 डालो h की जगह, और एक √3 तो है जो पहले से है, लिख दीजिए। 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू x √3 इंटू √3 कितना होगा, 3x। कैसे, √3 इंटू √3 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर होता है
ठीक है, तो आपको सिर्फ 3 मिलेगा, याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 प्लस, सिर्फ 20 लिखता हूँ मैं, इक्वल टू 3x, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, राइट। तो 20 इक्वल्स टू 3x में से x चला गया तो 2x, 20 ये इंटू में 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x कितना मिल गया आपको, 2 1 जा 2 10 जा, तो आपका x आ गया 10, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है x तो निकल गया, उसके अलावा h भी पूछा है। अब h निकालने के लिए क्या करेंगे हम, h निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए फ्रॉम 1, तो मैं इसके आगे का यहाँ सॉल्व करता हूँ। क्या करेंगे हम, h इक्वल्स टू एक्स रूट 3, तो x की वैल्यू अभी मुझे 10 मिली है, 10 और ये √3 पुट कर दीजिए, 10 इंटू √3, बस आ गया आपका आंसर। √3 की वैल्यू दी होती तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते। आपको h भी मिल गया और आपको x भी मिल गया, मतलब ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर दैट इज 10√3, और जो विड्थ ऑफ द कैनल है ना, वो आपको मिला है 10 मीटर, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 10। समझा, कुछ नहीं करना है, बस वही चीज़, पहले एक ट्रायंगल में जाइए, जितना सॉल्व होता है कीजिए, फिर दूसरे ट्रायंगल में जाइए, सॉल्व कीजिए, जब कोई चीज़ कॉमन दिख रही है फ्रॉम 1 से उसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।